एवरीवन, मेरा नाम मयंका सिन्हा है और मैं एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ विटामिन डी के बारे में। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी कम है तो उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे तनाव में रहना, बालों का झड़ना, कमज़ोरी महसूस होना, नींद का ज़्यादा आना। ये सब विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। अगर आपके शरीर में कहीं चोटें लग गई हैं तो ज़ख्म बहुत देर से भरेंगे। हड्डी और मांसपेशियों में दर्द होना, औरतों में सेरोटोनिन हार्मोन का कम होना जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन डी के नॉर्मल रेंजेस की। अगर आपके शरीर में विटामिन डी 30 नैनोमोल पर लीटर से कम है तो आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इसके लिए आपको या तो विटामिन डी के पिल्स लेने होंगे या फिर आपको इंजेक्शंस भी लेने पड़ सकते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन डी 30 नैनोमोल पर लीटर से थोड़ा कम है तो आप पॉलीकैल्सिफेरॉल का एक टैबलेट ले सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो आपको विटामिन डी के इंजेक्शंस भी लेने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट के बिना ये नहीं लेना है। हमेशा याद रखिए, जब भी आपको विटामिन डी कम हो बॉडी में तो आप एक बार डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। अगर विटामिन डी आपके बॉडी में 30 नैनोमोल पर लीटर से 50 नैनोमोल पर लीटर है तो ये एक नॉर्मल रेंज है विटामिन डी का। बट कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों में विटामिन डी 50 नैनोमोल पर लीटर से ज़्यादा होती है, तो इस समय ये बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। तो विटामिन डी का लो रेंज 30 नैनोमोल पर लीटर से कम है और नॉर्मल रेंज 30 to 50 नैनोमोल है। अब बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेज के लिए। विटामिन डी के सोर्सेज, सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, दैट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। अगर हमारे शरीर को 10 से 30 मिनट के लिए मॉर्निंग में विटामिन डी का एक्सपोजर मिलता है, दैट इज वेल एनफ फॉर अस, तो हम विटामिन डी का एक्सपोजर मॉर्निंग में 10 से 30 मिनट के लिए ज़रूर लें। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी काफ़ी हद तक ठीक होगा। द सेकेंड सोर्स इज मशरूम, दिस इज ऑल्सो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। द थर्ड वन इज योगर्ट, fourth one is oats, fifth one is dalia, sixth is egg yolk, and seventh one is fatty fish. Fatty fish not only contains vitamin D in it but it also contains calcium and phosphorus in it. अब बात आती है फूड फोर्टिफिकेशन की। इंडिया अब फूड फोर्टिफिकेशन करने लगा है क्योंकि FSSAI ने इसकी परमिशन दे दी है। फूड फोर्टिफिकेशन करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। पहले इंडिया में फूड फोर्टिफिकेशन नहीं होती थी, बट अब कई सारे फूड इंग्रेडिएंट्स में फूड को विटामिन डी को फोर्टिफिकेशन करके फूड इंग्रेडिएंट्स में डाला जाता है, जैसे कि दलिया है, ओट्स है और योगर्ट है। योगर्ट इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसमें विटामिन डी फोर्टिफिकेशन करके डाला जाता है। अब बात आती है विटामिन डी टॉक्सिसिटी की। कई बार ऐसा होता है विटामिन डी की कमी तो होती है, साथ ही साथ हमारे बॉडी में विटामिन डी की एक्सेस अमाउंट पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की वजह से कैल्शियम बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में रीनल कैल्कुलाई, जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं, वो किडनी स्टोन हो जाता है। क्योंकि जब विटामिन डी की एक्सेस प्रोडक्शन होती है तो बॉडी से कैल्शियम एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि कैल्शियम अपनी जगह कहीं ना कहीं शरीर में अगर वो एक्सक्रीट ना हो तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बनाता है, जैसे कि वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हमारे आर्टरीज में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से सिर्फ रीनल कैल्कुलाई ही नहीं होता है, बल्कि कैल्शियम के एक्सेस अमाउंट की वजह से वो कोलेस्ट्रॉल भी बना देता है। तो हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ विटामिन डी की वजह से रीनल कैल्कुलाई और कोलेस्ट्रॉल दोनों हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि विटामिन डी हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज में हमेशा हो। आपको अपने शरीर में हमेशा ब्लड लेवल्स चेक कराने चाहिए कि विटामिन डी के लेवल्स आपकी बॉडी में क्या हैं, ताकि अगर आपकी डिफिशियंसी हो तो आप टैबलेट से उसको पूरी कर सकें, या फिर आप विटामिन डी रिच प्रोडक्ट्स लें। अदरवाइज अगर टॉक्सिसिटी हो तो आप अपने फूड इंग्रेडिएंट से जो भी विटामिन डी के प्रोडक्ट्स हैं उसको आप कम लें, ताकि इसकी टॉक्सिसिटी से आपको ये सारी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना हो सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। होप इट हेल्प्स टू यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।